दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप एक इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। मेरे बगल में एक नौजवान पत्रकार बैठा हुआ है जिसका उस चैनल का नाम है क्रांति मार्ग और वो गुजराती में चलता है। 1 लाख के ऊपर के उसके भी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। युवा है, तेज तर्रार है और युवा अवस्था में जैसे होता है दिमाग थोड़ा उनका तेज और गर्म चलता है, लेकिन पत्रकारिता वो बिल्कुल सही करते हुए नजर आते हैं। इनको मैंने बगल में ही क्यों बिठा हुआ है? वो मैंने इसलिए बिठाया हुआ है क्योंकि कुछ 4 या 5 दिन पहले एक घटना हुई जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। गुजरात में भी अब कुछ ऐसा होने लगा है जो हम पहले सुनते थे कि दूसरे राज्यों में होता था। पत्रकारों पर हमले, पत्रकारों को मारना, पीटना, गाली गलौज करना, वो जो काम कर रहा है उससे उसको रोकने की पूरी कोशिश करना और सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ अपने संबंध, अपने रिलेशन का ढोल और बाजा बजाते हुए, पीटते हुए हर किसी को दबाने की और हर किसी को हड़काने की कोशिश करना। क्योंकि ये सब लोग जिनकी हम बात करने जा रहे हैं वो ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री भी उसकी जेब में है, इस राज्य का डीजीपी भी उसकी जेब में है, तो फिर उस पुलिस थाने के थाना इंचार्ज का तो फिर मतलब कुछ बनता ही नहीं, वो भी उसकी जेब में है, गृह मंत्री भी उसकी जेब में है। तो जब चाहे तब किसी पर जो है हाथ उठा सकते हैं, जब चाहे तब किसी को भी हड़का सकते हैं, गाली दे सकते हैं, कैमरा छीन सकते हैं, गला दबोच सकते हैं और उसके बाद भी उनको छूने वाला कोई भी नहीं होगा। ये उनको विश्वास है, ऐसे लोग जिनको ये विश्वास है। और वैसे इस तरह के लोग जिन्होंने इस राज्य की, इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था की मट्टी पलट करके रखी हुई है। एक हादसा हुआ विमित के साथ, वो दिखाऊंगा मैं आपको और पूरी बातचीत हम जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपना काम सही तरीके से करना चाहते हैं और अगर वो पूर्ण रूप से पत्रकारिता है तो आज की स्थिति में हमारे यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को क्या क्या झेलना पड़ता है। विमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है मयूर जानी ऑफिशियल में। और सिलसिलेवार अगर आप हमको बताना ये शुरू कर दें कि वो कौन सी रिपोर्टिंग थी जिसको करने के लिए आप रात को एक जगह गांधीनगर में गए थे और उसके बाद क्या क्या हुआ, आप विस्तार से लेकिन चीजों को ज्यादा खींचते न हुए बिल्कुल ब्रीफ में अपनी बात जो है बिल्कुल रखे कि क्या हुआ आपके साथ, उसकी पूरी जो पश्चात भूमिका बैकग्राउंड है वो क्या था। जी, मयूर सर, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपके प्लेटफ़ॉर्म पर बोलने का मुझे अवसर मिला। सर, तारीख 17 मार्च को गांधीनगर के सेक्टर 11 के मैदान में मैं रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा, क्योंकि खेल सहायक योजना जो सरकार लाई थी, जिसमें जो शिक्षक है, पीटी टीचर, उनको निकाला गया फिर बाद में। तो उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हो गए, हमारा रिपोर्टिंग करने के लिए आप आओ। तो मैं वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा था। तो वो अपनी बातें कैमरे के सामने हमारे माध्यम से रख रहे थे। तो वहां पे कुछ लुखे या गुंडे तत्व वहां पे आए, गुंडागर्दी, हम लोग एंटी एलिमेंट, हाँ, एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं। हाँ, जी, असामाजिक तत्व और असामाजिक तत्व वहां पे आए और हम पे हमला करने लगे, हमारा कैमरा छीनने लगे, हमारा गला दबोचा गया और हमारे साथ मारपीट हुई। ये गांधीनगर गुजरात के राजधानी कही जाती है, वहां पे ये घटना हुई। वहां हमारा गला दबोचा गया। हमें लगता है कि ये हमारा गला नहीं, मतलब गला सही में दबोचा गया, ऐसे सही में ऐसे भी दबोचा गया, पीछे से भी दबोचा गया, आगे से भी दबोचा गया। और कहीं ना कहीं हमें हमारे संविधान में जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, वो गला हमारा नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दबोया गया था। तो ये घटना वहां पे घटित हुई गांधीनगर के सेक्टर 11 के मैदान। अब मैं इसका थोड़ा आपको रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे दूं। मैं 17 मार्च को गांधीनगर में हमारे यहाँ सरकार का हमारा ये एक सिलसिला चलता है काफी लंबे वक्त से कि किसी को परमानेंट नहीं करते, और करते भी हैं तो
वो बेचारे की जान जो है वो हलक में अटकती अटकती जो है जाने की तैयारी में हो, तब जाके होता है। तो खेल सहायक, जिसको आमतौर पे हम लोग पीटी टीचर के नाम से जानते हैं, जो एक्सरसाइज और शारीरिक कसरतें और खेल कूद जो है स्कूल्स वगैरह में बच्चों को करवाते हैं, उनको पीटी टीचर कहते हैं। उन पीटी टीचरों को निकाल बाहर किया गया। हाँ, उनकी नौकरी चली नौकरी चली गई। कितने लोग थे? वैसे तो 300 लोग थे, जब रिपोर्टिंग करने पहुंचा तब 40 लोग थे। मतलब कुल मिला के कितने की नौकरी गई? तो बहुत बहुत सारे के गए सर, 2-3 हजार तो होंगे। 2-3 हजार खेल सहायकों की जॉब चली गई। इस उन लोगों की जो व्यथा थी, पीड़ा थी, उनको आवाज देने के लिए, वाचा देने के लिए विमित कुमार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए वहां पे पहुंचे। ये दिन की बात है, पहले हुआ है 17 मार्च को दिन को, और ये आंदोलन दिन को हुआ था, जब घटना जो हुई वो रात को। और फिर आप रात को पहुंचे। और गांधीनगर में कौन सा इलाका था, कहां पे आप पहुंचे जहां पे आपको ये लोग मिले? सेक्टर 11 के मैदान में। पहले पुलिस ने उसके आंदोलन को तोड़ने के लिए उनको डिटेन करके अलग अलग जगह पे भेज दिया। तो सारे इकट्ठा होकर सेक्टर 11 के मैदान में आए और हमें बुलाया गया कि देखो हमारे साथ पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया है। तो सेक्टर 11, गांधीनगर सेक्टर 11 का एक मैदान, जहां पे ये खेल सहायकों ने विमित कुमार को कहा कि आप यहाँ पे आइए, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग, बाकी सब लोग को तितर बितर कर दिया गया था। तो यहाँ पे वो पहुंचे, और वहां पे पहुंचने के बाद सेक्टर 11 का मैदान, जो कि एक सरकारी मैदान है, जमीन सरकारी है, जमीन सरकारी, ये किसी की बपोती नहीं है, सरकार की जमीन है। सरकार चाहे तो किसी को उसको रेंट पे इस्तेमाल करने के लिए दे सकती है, जिससे सरकार को उसमें आमदनी होती है। तो खैर, पर उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को रेंट पे दे दिया हो तो कोई आदमी उस पर पैर नहीं रख सकता। तो जैसे वो खेल सहायक वहां पे आपसे बात करने के लिए खड़े थे, तो उस मैदान में और भी कुछ हो रहा था क्या? नहीं सर, वहां पे एक राम कथा जो थी वो साइड में थी। वहां पे जो हम जहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां तो खुला मैदान है, ठीक है, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ यही हो रहा था कि हम वहां जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे बस। और सामने से 10-15 लोग आए। वो जो राम कथा मैदान, हाँ, चल नहीं रही थी सर, वो 7 बजे बंद हो जाती। मतलब उसमें कोई रंगारंग कार्यक्रम, कोई कुछ नहीं था, भजन भी नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो कथा तो शाम को समाप्त हो जाती है, 7 बजे समाप्त हो जाती है। कई लोग करते हैं भजन वगैरह भी रात को करते हैं। हम जब वहां गए तब कुछ नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। और उन्होंने हमारी बातें सुनी, उनको लगा कि ये तो आप वो खेल सहायक से इंटरव्यू कर रहे थे? इंटरव्यू कर रहा था सर। और वो जो कथा के आयोजक थे, वो लोग वहां पे थे? हाँ, वहां पे थे। और वो आप जो इंटरव्यू कर रहे थे उसको सुन के, या तो कुछ लगा कि कुछ बात हो रही है वहां से, इसलिए वो वहां से उस कथा स्थल से आप तक पहुंचे? मेरे तक पहुंचे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हमें गाली गलौज करने लगे। ठीक है, फिर हमारा कैमरा छीना गया। और गाली गलौज क्यों कर रहे थे? सर, सच बताऊं तो वो लोग जो है वो सरकार के लाभार्थी है। सरकार के लाभ, उनको सरकार सहाय करती है। कभी मैदान आप देख रहे हैं उसको रेंट पे दे देती है, कभी बड़े इवेंट करना हो तो कुछ भी मतलब मदद करनी होती हो तो सरकार उनको आसानी से मदद कर देती है। उसके बदले में ये सरकार के साथ कुछ इनकी तालमेल है। तो कहीं ना कहीं उसके गृह मंत्री जो है हर्ष भाई संघवी, उनके साथ भी इनके फोटोग्राफ है। अन्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है वो भी इसकी इवेंट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सारी बातें हो रही थी रिपोर्टिंग के दौरान, वो सरकार के खिलाफ इसलिए हो रही थी क्योंकि उनको लगा था, जो पीटी टीचर है, कि सरकार ने हमारे खिलाफ बहुत कुछ गलत काम किया है, अन्याय किया है। तो वो सुन के वो सह नहीं सके। जो गुंडे थे, जो सरकार के लाभार्थी थे, सरकार से सहाय प्राप्त करते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगा। ये तो सरकार के खिलाफ हो रहा है और ये हम सुन नहीं सकते। और इसी के कारण, इसी के चलते हुए हम पर ये हमला हुआ है। अच्छा, इनका नाम बताया जिन्होंने आप पर हमला किया, वो कौन लोग हैं? नाम है आपके पास? जी बिल्कुल। एफआईआर की भी कथा करेंगे हम लोग। एक एफआईआर दर्ज करना भी कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया आप पर, विविध उनका आप नाम बताएं, क्योंकि आपने एफआईआर दर्ज आखिरकार करवा दी। जी, उसका नाम है रोहित नायानी। रोहित नायानी। अच्छा, मैं उनके चेहरे वगैरह दिखाऊंगा, वैसे आपकी फोटो भी दिखाऊंगा। वो पूरी जो घटना हुई है, इनके साथ जो हाथापाई वगैरह हुई है, उसकी जितनी वीडियो रिकॉर्ड ये कर पाए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं। वो उसका नाम है रोहित नायानी, उसका लड़का भी था और उसके साथीदार भी थे। जो क्या है वो क्या करते, क्या है कि उन्होंने क्या कहा? जो खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन 2017 के हमारे विधानसभा चुनाव में गुजरात में वो गांधीनगर के सीट से, एनसीपी से वो चुनाव भी लड़ा हुआ है।
तो और उसके बाद वो भाजपा के गोद में जाकर के अभी बैठा हुआ है और सत्ता के जो मजे है वो चख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिशियन है और अच्छा पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक वो सांठगांठ उसकी है। मतलब वो जो चेले चपाटे होते हाँ, वो हैं, चेले चपाटे। जो फोल्डर बन के घूमते हैं, यस यस। और वो किसी ना किसी एक तरह से परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो नेताओं के इर्द गिर्द जो मंडराते हैं, आईएएस आईपीएस अफसरों के जी। इर्द गिर्द मंडराते हैं, और उनसे उनका छोटा मोटा काम करके, उनके साथ रिश्ते चापलूसी बना के, करके। चापलूसी करके जो अपना फायदा जितना हो सके जी। उतना करते हैं, ऐसा एक वर्ग है। क्या ये उन्हीं में से है? उन्हीं में से है, वही है वो। और वो दिखाता है कि देखो ये गृह मंत्री के साथ हमारा फोटोग्राफ्स है, ओके। ये फलाने मंत्री के साथ हमारा फोटोग्राफ्स है, ये पुलिस को तो हम जेब में रखते हैं, तुम्हारी तो एफआईआर तक भी नहीं होगी, और हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया। हमने कहा एफआईआर होगी, हमें 100 नंबर डायल करके पुलिस को फोन करने दो। तो तत्काल हमारा मोबाइल वहां पे छीना गया, हमारा कैमरा छीना गया, ताकि हम रिकॉर्ड ना कर पाए। उन्होंने जो क्रूरता हमारे साथ जो की है, वो हमने जितनी भी कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, वो मिटाने की भी वहां पे साजिश हुई है। और पुलिस के बल पे आपने फोन किया तो पीसीआर आ गई थी क्या? उसने फोन किया। उसने फोन हाँ, किया? उसने फोन किया। आपने क्यों नहीं किया? मेरा तो मोबाइल उनके पास था। अच्छा, ठीक। हमें तो बंदी बनाया गया था गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हमें पत्रकारों को बंदी बनाया। 11 मतलब वो बता दे कि वो जगह कहाँ पे आती है? सेक्टर 11 वो सचिवालय से, विधानसभा से बहुत दूरी पे नहीं है, 500 मीटर की दूरी पे ही है ये। और सेक्टर 7 के पुलिस स्टेशन से तो मामूली, मतलब 1 मिनट का ही अंतर है बस वो वहां पे ये घटना हुई है। मतलब एक गुंडे हैं, उनको पुलिस का भी डर नहीं है, वो तो पुलिस को जेब में रखते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं। तो फिर भी हमने पुलिस स्टेशन में जाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं हम जान बचा करके वहां से निकले। और आपका कैमरा और आपकी सब चीजें फिर आपको मिल पाई वापस, या फिर कब, या उस समय नहीं मिली? हाँ, नहीं, वो पुलिस आई। हाँ। तो पुलिस ने कहा कि भाई आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? तो हमने कहा कि भाई हमने ये सब रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन हमने मेमोरी कार्ड निकाल दिया। तो हमने कहा बताओ, हम आपको जो रिकॉर्ड किया है वो हमें बताओ, अभी अभी डिलीट मारो। मैंने कहा भाई पुलिस ने और उसने और उसके गुंडों ने, पुलिस ने और साथ में मिलकर हमें यह कहा। आपको ये कहा कि आपने जो भी रिकॉर्ड किया डिलीट मारो, डिलीट करो। कौन थे ये भाई साहब? ये पुलिस में से तो कांस्टेबल वगैरह होंगे, क्योंकि पीसीआर में आए थे वो। अच्छा, तो हमने फिर बाद में जाकर के एफआईआर करवाने वहां पहुंचे। हमने भी सोचा कि कौन सा तीसमार खा है जो पुलिस के साथ वो दोस्ती है, ऐसी बातें करता है, पुलिस को जेब में रखने की बातें करता है। तो हम वहां पे गए, हमारे एक सीनियर पत्रकार है तुषार बसिया, और उनको हमने फोन किया था, वो तुरंत एक फोन पे वहां पे आ गए थे। तो हम साथ मिलकर के एफआईआर लिखवाने पहुंचे रात के 11:30-12 बजे वहां पे पहुंचे, 12 बजे के तकरीबन सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में जी। और एफआईआर लिखवाने के लिए हमने मिन्नतें की, पूरी रात वहां पे बैठे रहे। वो कहते हैं कि सिर्फ अर्जी ले लीजिए, मतलब रिक्वेस्ट कीजिए, मतलब अर्जी टाइप रिटन कंप्लेंट, एफआईआर नहीं, जिसको एनसी कहते हैं। हाँ, तो वो ले लीजिए, एफआईआर मत करवाइए, एफआईआर आपकी नहीं होगी। मैंने कहा भाई हमारे पास एविडेंस है और हमारे साथ ये घटना हुई है, आपकी जिम्मेदारी है। आधी रात को कोई आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर के आया है, वो पत्रकार है, वो चैनल चलाता है, तो आपको तो एफआईआर लेना पड़ेगा। बिल्कुल। वो बोलता है कि पीआई श्री हमारे मित्र है, पुलिस थाने में आप जाकर के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। हमने ये भी बोला वहां पर पुलिस, तो आपको भी वो बदनाम कर रहा है। तो यदि आप एफआईआर नहीं लेंगे तो ये साबित होता है कि आप और उसके साथ कोई ना कोई साठगांठ है, तो एफआईआर ले लीजिए। लेकिन हमारी वहां एफआईआर नहीं ली गई। ये उसी रात को 17 मार्च की रात को 11:30 बजे। हाँ, बस एक ही घंटे में वहां पर पहुंच गए थे पुलिस थाने में घटना के होने के बाद। तो पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं ली, तो हम सुबह वहां से चले गए, वीडियो बना के, देखो हमारे यहाँ पुलिस ने एफआईआर नहीं ली। ठीक है। एविडेंस होने के बावजूद भी फिर एसपी ऑफिस के 3 दिन हमने चक्कर काटे। ठीक है। एसपी बामुश्किल हमें मिले। एसपी ने हमारी बातें सुनी, हमने ये बताया कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि सच सच बताओ क्या हुआ है। तो हमने बताया जो भी हुआ है वो सच ही है, हमने जो बताया है वो भी सच है। तो कहीं ना कहीं एसपी भी मानने को तब तैयार नहीं थे। हमने एविडेंस। एसपी साहब का नाम बताइए, कौन थे? एसपी साहब का रवि तेजा नाम है। रवि तेजा, जो गांधीनगर एसपी है।
हाँ जी। वो भी कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं थे। पता नहीं उन पर क्या दबाव है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने एविडेंस बताए हमारे पास। सर अच्छी बात यह है कि एविडेंस था। यदि एविडेंस नहीं होता तो ये पुलिस और ये एसपी हमारी बात नहीं सुनते और कहीं ना कहीं आज भी हमारी एफआईआर नहीं हो पाती। जी। तो हमारे पास एविडेंस होने के बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं है, बड़े अधिकारी से लेके ये पुलिस थाने के तमाम कर्मचारी जो एविडेंस मिटाने का प्रयास भी करते थे। लेकिन ठीक है, हमारी एफआईआर सर बामुश्किल हो गई है और 4 दिन के बाद हुई है। मुश्किल भरी सिचुएशन में 4 दिन लगातार विमित कुमार अपने साथ हुए अत्याचार और अपने साथ उनके साथ जो एट्रोसिटी हुई उसको लेकर, एट्रोसिटी का आप समझ नहीं रहे। हाँ। एट्रोसिटी सिर्फ दलित समाज के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। अच्छा। अंग्रेजी में एट्रोसिटी का मतलब होता है कि अत्याचार, कोई भी किसी पे करे उसका मतलब अत्याचार है। तो आप कोई किसी के साथ कर ले, अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसको एट्रोसिटी कहते हैं। जी। तो उसके साथ उनके साथ जो भी मिसबिहेव हुआ, दादागिरी हुई, एक तरह से कहे तो गुंडागिरी हुई, ये कह रहे हैं और मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको अभी। तो उसको लेकर वो गांधीनगर एसपी रवि तेजा के पास गए, लगातार धक्के खाते रहे। पीआई साहब ने, क्या नाम है उनका, ये जो गांधीनगर सेक्टर 7 के नाम, बीबी गोयल। बीबी गोयल साहब जो है उनसे भी लगातार ये कहते हैं कि ये बात करते रहे, मिन्नत करते रहे, पुलिस स्टेशन जाते रहे। लेकिन एफआईआर 4 दिन तक, एक युवा पत्रकार जो कि लोगों की आवाज उठाता है, मैं इनको देख रहा हूं पिछले कुछ समय से, तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये सही में वो उस तरह का ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जाके, जो आजकल बहुत कम हो गया है। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जमीन पर जाकर जिस तरह से ये पत्रकार जो है युवा, वो मुद्दों को उठाता है, डरता नहीं है, बेबाक है, और वो पत्रकारिता बहुत कम अभी हो रही है। बाकी तो चमचागिरी, चापलूसी, चाटुकारिता, चरण चुंबन की पत्रकारिता अगर जमीन पे हो रही है तो भी वही हो रही है कि सरकार की वाहवाही करनी है, आपको सही पॉजिटिव चीजें दिखानी है। कोई खोजी पत्रकारिता जमीन पे जाके अब नहीं कर रहा है। हम लोगों ने बहुत कर ली भाई, अब हमारी थोड़ी उम्र हो चुकी है ना, तो अब उतना हम जमीन पे नहीं जा पाते। हमने 28 साल लगातार की। ये वो पीढ़ी है, ये पीढ़ी में से एक ये आदमी ऐसा है जो उनको लगता है कि कुछ कुछ है। गुजरात के कुछ पत्रकार ऐसे हैं युवा इस उम्र के, जो जा रहे हैं उनमें वही जुनून और वही हम वो एक जिसे कहते हैं ना कि जोश देख रहे हैं और हिम्मत भी देख रहे हैं कि जमीन पे जाके बात करें और लोगों की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो वो जो आम आदमी है उसकी तो समस्या भी छोटी आम ही होगी, लेकिन उसकी आवाज उठाने वाला कोई होता नहीं। ये विमित उनमें से एक है, गुजरात के उन पत्रकारों में से जो करते हैं इसको। जी सर, इसमें आप हमारे आदर्श रहे हुए हैं, तो वो तो आपके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। ठीक है, वो अब मेरी तो आपकी बात हो रही, चलिए। तो आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं आपके साथ वीडियो भी नहीं बनाता। आप कर रहे हैं अच्छा, इसलिए क्योंकि आपकी बात मुझे सही लगी। तो बात ये है दोस्तों, देखिए ये हो गया, एफआईआर तो हो गई, अब दर्ज हो गई, 5 दिन की मेहनत के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, मैंने इस युवा पत्रकार को बगल में इसलिए बिठाया और उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज से 7 दिन पहले राज्य के, हमारे प्रदेश के डीजीपी साहब हैं विकास सहाय, उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि हम आने वाले 100 घंटों में इस पूरे राज्य के जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट, बुटलेगर्स, हिस्ट्री शीटर्स, भू माफिया, माइनिंग माफिया, अलग अलग आपराधिक प्रवृत्तियों में जो अब तक लिप्त रहे हैं, ऐसे सभी लोगों की सूची तैयार करेंगे और पूरे गुजरात में हम कानून का राज स्थापित करेंगे। ये बोलना पड़ा, वहां तक गुजरात प्रदेश की कानून की व्यवस्था गिर चुकी थी। उसके बाद 8000 से भी ऊपर के लोगों की सूची तैयार की गई। यहाँ अहमदाबाद में बहुत सारे ऐसे जो आवारा तत्व हैं, उनके जो अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीन पर बनी हुई मिलकतें हैं, उसको तोड़ा। यहाँ भी जा रहा है, सूरत में जा रहा है, राजकोट में है, हर जगह पे ये भी हो रहा है। सवाल ये है कि आपको ये अचानक झाग कर, नींद से जाग कर अचानक इस तरह का ऐसा निर्णय लेने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और देश के गृह मंत्री भी एक बार अगर सुनते हैं तो सुन लीजिए, और हमारे राज्य के गृह मंत्री भी अगर सुनते हैं तो सुन ले। वो इसलिए आपको करना पड़ा क्योंकि आपने अब तक जो है सपोरों को पाला हुआ है। आपने
ऐसे ऐसे लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है और आप उनका उपयोग करते हैं, बदले में वो आपको बहुत कुछ जो है वो दे देते हैं। वो मसल पावर भी आपको मिलता है, वहां से आपको हफ्ताखोरी भी मिल रही है, और ऐसे ऐसे लोग जो हैं उन्होंने आपने पाल पोस के बड़े किए हैं, जो इस प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ा रहे, क्योंकि वो आपके साथ कहीं ना कहीं भागीदार है। तो वो जब तक लोग रहेंगे, आप ये 8,000 लोगों की सूची बनाइए, 10,000 लोगों की सूची बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के मन में तो अभी भी यही आशंका है कि अब ये जो हो रहा है वो दिखावे के लिए है, वरना फिर बाद में तो वैसा का वैसा हो ही जाना है, जैसे का तैसा जो था वही हो जाना है। वरना आप मुझे ये बताइए कि ये जो रोहित नयानी साहब हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, कौन से पत्रकार हैं, क्या चैनल है उनका, कितना उनका अनुभव है, तो उन्होंने अब तक जो है समाज को लेकर क्या काम किया, कोई जानता नहीं, कम से कम मैं नहीं जानता, मुझे अगर पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी जानकारी में वो नहीं है। पत्रकार बन जाना आजकल बड़ा आसान है ना, कोई भी है वो चैनल खोल के काम करना शुरू कर देगा, कहेगा कि मैं पत्रकार हूँ, एक माइक आईडी वो बना देगा, वो माइक और उसके ऊपर जो आईडी लगता है वो बना देगा, और कहीं किसी के सामने मुंह पे धर देगा, और येलो जर्नलिज्म जो है वो शुरू कर देगा, हफ्ताखोरी का जर्नलिज्म। मेरी कल ही पुलिस में बात हो रही थी, हमारे जो अफसर मित्र हैं उनसे बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो बना दी कि अब जैसे गुजरात पुलिस एंटी सोशल एलिमेंट्स, हिस्ट्री शीटर्स और बुटलेगर जो हैं उन पर टूट पड़ी है, वैसे ही अब सरकार के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों पर भी टूट पड़ेगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने कहा ये बड़ा सीनियर आदमी कि कुछ बोल रहा है तो कुछ उसके पास जानकारी होगी। तो फिर मैंने भी अपने कुछ अफसरों से फोन किया, जो जान पहचान वाले, मैंने कहा भाई आप क्या हम लोगों को जेल भेजोगे आप? तो हंस पड़े, बोले आपने फला फला पत्रकार का वीडियो देखा लगता है। मैंने कहा अभी देखा इसलिए पूछ रहा हूँ। बोले नहीं, वो पता नहीं, बोले वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग उन पत्रकारों पर अब कार्रवाई शुरू करने वाले हैं जो पत्रकार न होते हुए भी पत्रकार का स्वांग भेष रच के, भेष बना के हफ्ताखोरी, येलो जर्नलिज्म और हफ्ता वसूली में व्यस्त हैं। ऐसे पत्रकारों को जो है नहीं, जिनका कोई पास्ट में कोई ऐसा काम नहीं है, जैसे मैं 28 साल से कर रहा हूं, तो मेरा एक पूरा एक रिकॉर्ड है, डेकोरेटेड रिकॉर्ड, करियर है मेरा, ये आदमी काम कर रहा है, उसका एक रिकॉर्ड है। ऐसे पत्रकार जो सिर्फ समाज और प्रो पब्लिक काम करते हो, बोले हम उनको कुछ नहीं कहने वाले, हम ऐसे पत्रकारों को दबोचने वाले हैं जो पत्रकार का भेष स्वांग रच के दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। और मुझे तो एक हद तक ये भी बताया गया, बोले मेरे भाई कुछ जगह तो पुलिस को भी ब्लैकमेल किया गया है पत्रकारों के द्वारा। तो अब ये रोहित नारायण कौन से वाले पत्रकार है मैं नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, तो मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल ये था कि ऐसी हिम्मत किसी की भी कैसे हो सकती है। सेक्टर 11 का वो मैदान वो सरकारी है, इसमें अगर आपने रेंट पे लिया भी है तो वो पूरे मैदान तो आपके पिताजी की मिल्कियत नहीं हो जाती, किसी की भी नहीं होती। आपने अगर राम कथा करनी आप कीजिए, वो एक कोना है पूरे मैदान का, वहां पे आप कीजिए। शाम रात का वक्त है, कोई अगर आता है वहां पे तो वो आ भी सकता है और वहां अपने मनचाहे काम कर भी सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस लड़के को रोकने की, उससे हाथापाई करने की और इसको पीटने तक की, या तो एक तरह की मैंने जैसे कहा कि अत्याचार करने की, दादागिरी करने की कोशिश करने की हिम्मत किसी में कैसे हो सकती है। मैं दृश्य दिखाता हूं आपको, पहले मैं दिखाऊंगा कि भाई साहब इतने इतने बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा है कि इनकी पहुंच बहुत है ना। फोटो है, पहले मैं फोटो दिखा दूं, पहले ये फोटो देखिए आप, ये फोटो है इनकी, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये फोटो है। अब ये है भाई साहब, ये भाई साहब, ये जो काली कोटी पहन के जो है, ब्लू कलर के कुर्ते में जो है, हाथ में दिए थाली है, उसमें दिया जला है, वो है। और जो एंड में आप देख रहे हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल टू माय लेफ्ट, मेरी इस तरफ, ये जो एंड में देख रहे हैं, ये दिलीप संघानी साहब है। दिलीप संघानी अमरेली से हैं, मोदी साहब के बड़े करीबी हैं, गुजरात सरकार में पहले सहकार और मत्स्य उद्योग मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट स्तर पे, और अभी इस वक्त वो नाबार्ड जो हमारा है, पूरे देश के किसानों के लिए काम करता है नाबार्ड, उस नाबार्ड के वो अध्यक्ष है। रोहित नयानी बताया जा रहा है कि वो भी अमरेली से है, और इसी तरह से वो जो कोई भी फंक्शन करता है तो यहाँ पे ऐसे कोई भी नेता वेता को बुला लेता है। तो दिलीप संघानी के साथ भी इसकी फोटो, एक फोटो में उनकी और दिखाता हूँ आपको, ये फोटो देख लीजिए, ये उनकी खुद की फोटो भाई साहब, खड़े हुए थे, बताया जा रहा है कि एनसीपी की ओर से ये जब खड़े हुए थे चुनाव में, है ना, तो आ जाएगी फोटो आपको, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा
कि ये इनकी फोटो है, ये फोटो देख लीजिए, ये वही है जिन्होंने आप पर हमला किया। यही है गुंडा। देखिए, सरकार जब तक गुंडा न गए, आपने कैसे सरकार हमारे साथ सरकारी हुआ है, वो सरकारी व्याख्या में हमारी सरकारी व्याख्या में तो है कि नहीं, लेकिन हमारे पर हमला किया। और आप लोग गला चाहिए। हाँ, ये वो रोहित नारायण हाँ, साहब हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया। वो दृश्य दिखाऊंगा मैं इस बारे में, पर ध्यान से थोड़ा नजदीक से क्लीन शॉट का देख लीजिए। ये वो है जो कहते हैं कि सब कुछ मेरी जेब में है, मेरा पावर बहुत है, मेरी सत्ता बहुत है, और तुम निकलो इधर से बाहर। सर, ये खुद को पत्रकार कहता है और पार्टी का वो पट्टा पहना हुआ है, तो ये कौन सा पत्रकार है ये? हाँ जी, देखिए, ये तो देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं। एमजे अकबर साहब थे, एशियन न्यूज के संपादक थे और फिर कांग्रेस में चले गए थे। हाँ। फिर अभी भाजपा में चले गए। फिर 2014 से 19 वाली टर्म में वो मिनिस्टर भी रहे थे। तो पत्रकारों की ऐसी हिस्ट्री बहुत है। तो पत्रकार का पॉलिटिक्स से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनका बर्ताव क्या पत्रकार के अनुरूप है या कोई पॉलिटिशियन के अनुरूप भी है जो होना चाहिए? जी जी, सवाल वहां बनता है। पत्रकार और पॉलिटिक्स में जा सकता है, कोई बात नहीं है। एक और फोटो में दिखा देता हूँ, है ना? ये कौन सी फोटो है, ये देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है अब ये जय वसावड़ा है। अब शायद जो गुजरात के बाहर के लोग नहीं जानते हो, लेकिन जय वसावड़ा मेरे परिचित भी हैं। वो कटार लेखक हैं, स्तंभकार हैं, मोटिवेशन की बहुत सारी स्पीचेस जो है वो दिया करते हैं, और इसी पर उनका जो है पूरा जीवन निर्भर है। मुरारी बाबू जो कथाकार है, उनके बहुत करीबी हैं, तो उनके साथ कथा में भी बहुत जगह जाते रहते हैं, और एक तरह से इन्फ्लुएंसर है गुजराती यूथ को लेकर, ये का दर्जा है अभी। तो ये जो उनके साथ ये आदमी है वो भी रोहित नारायण है। इन्होंने सबके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा बना के रखा हुआ है, ये कह सकते हैं ना। एक फोटो ये दिखा देते हैं। ये कौन है भाई? ये जो है अभी आता है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा शायद नेट का इशू। हाँ, अब ये इनके साथ खड़े हैं सफेद कुर्ते में, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं, कुंवरजीत बावड़िया। तो ये जब जैसे विविध कह रहे थे कि ये जब इनका काम है आयोजन करना, इवेंट्स करना, और इवेंट्स में फिर बड़े बड़े सरकार के बाबुओं को, मंत्रियों को, नेताओं को बुलाना और उनके साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करना कि उनके नाम पे वो जो चाहे वो कर सके। फोटो दिखा देंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको जो उस 17 मार्च की रात को विमित के साथ हुआ। ये वीडियो आप जरूर उसको देखिए। अंदर साइड बाहर साइड पुलिस वाला बोला, कौन पुलिस वाला? આખું મેદાન મારું છે, મેં तो भाड़े लीधું છે हमने थोड़ी। ये कह रहे हैं कि पूरा मैदान मेरा है, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। और आप तो दूर के कोने में है, लेकिन कह रहे हैं कि यही था ना, दूर था वो तो बीच में मैदान की। ठीक है, तो वो राम कथा बीच में थी? नहीं, राम कथा साइड में थी, ये हम मैदानों के बीच, मैदान के बीचे बीच है। अच्छा, और राम कथा मतलब उसको दूरी पे है। अच्छा, ठीक है। तो कहते हैं तो मेरा पूरा मैदान में, पूरा मैदान नहीं, राम कथा करने के लिए, टेंट बांधने के लिए उसको जगह दी है। पूरा मैदान खरीदने मतलब उसको भाड़े पे नहीं दिया। वो कैसे कह रहे हैं कि पूरा मैदान मेरा है? हाँ, तो वो कह रहा है सर, वो भाड़े लीधो છે भाई, पुलिस वाला नहीं धमकी આપે। यहाँ से आगे पूरा दिखा। પણ મને ખબર તમે બોર્ડ માર્યું છે, ભાડે લીધું છે ભાઈ, અમને એવી ખબર ના હોય યાર। એલા ભાઈ, આ આવડું મોટી ઇવેન્ટ, આ મેદાન ને આ બોર્ડ ને જોતો નથી તો કે બોર્ડ માર્યું છે? પણ અમને થોડી ખબર કે ભાડે લીધું છે રાડુ ના ભાઈ, ખોટી વાત। કોઈને ઇવેન્ટ ની ગાંડમાં કરીને થોડું યાર, પણ તમને થોડી ખબર કાકા તમારી ઇવેન્ટ છે, તું ખોટી વાર્તા કર। અમને ખબર ના પત્રકાર ભાઈ, છું, મારી ચેનલ હાલે નેટવર્ક ન્યૂઝ। ये कह रहे हैं कि चैनल चल रही है। ચેનલ ચલ રહી है, ગાલી દૂધ આવડા મોટા બોર્ડ માર્યા, ઇવેન્ટ છે, આઈનો થોડો અંધારામાં કોણ દેખાય તમારી અંધારા નહીં, ક્યાં ઠોક્યા તેની માં ઠોકે, આ જોતો નથી? કાકા ગાળો ના દો કાકા ના કર્યા, મારા હાથમાં લેજો તો કાઈ ના આવે, જા તું
તમ તાર તમારે જેને ફોન કરો ફોન કરો અલા ભાઈ હું પોતે જ આની तेरा તાકાત माइक છું. हाथ- આવડો મોટો કામ જોતો નથી. ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में माइक है तो कुछ नहीं आएगा, कि गांधीनगर की ताकत हूँ मैं। हाँ એક તો આવીને પાસે मतलब मेरी मेरा पावर इसमें डिवीजन कर रहा है, दिखता नहीं है तो? તારે પાડી દે. अभी यहाँ पे मेरा कैमरा छीना गया है। फोन करो फोन करो भाई मारपीट भी चल रही है वहाँ। कैमरा बंद हुआ मेरे और मेरे साथी कैमरामैन के साथ। મૂકી દો ભાઈ હટશો નહીં. ઊભા જ છે, હું મૂકી દઉં. તો માઇક લઈને આટો મારો. ફોન કરો हमें बंदी बना के બોલા 30 પોલીસ मिनट વાળા. वहाँ पे हमारा मोबाइल यहाँ पे छीना गया, एजुकेशन हमारा कैमरा वहाँ पे छीनने की कोशिश की, हमारा गला दबोचा गया, हमारे साथ मारपीट हुई। फोन करो ये सारा बंद हो जाने के बाद ये हमारा यहाँ से यहाँ आपने आप यहाँ से आपका कैमरा मोबाइल मोबाइल से पूरी तरह से ले लिया तो इससे गया। पहले आपने अपना मेमोरी कार्ड ले लिया था, कैसे था? उसी बीच जो उसने कैमरा बंद करवाया ना, हाँ तो हमने वो तुरंत निकल दिया उसका। निकाल दिया। हाँ, वो कुछ बातें कर रहे थे तब हमने निकाल दिया, वो चालाकी से थोड़ा वहां से निकाल दिया, क्योंकि हमें भी पता चल गया था कि 15 लोग है एक साथ, 10-15 लोग है। और आप हिंदी पिक्चर के हीरो तो हो नहीं कि हाँ, 15 लोगों को मैं मारूंगा, साउथ का हूँ नहीं मैं, एक साथ में मार पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि भाई एक बार मार तो खा लूंगा, लेकिन मेमोरी कार्ड निकाल दूं तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई इस पर हो सकती है। ये बात तो भी है। एविडेंस बचाने का प्रयास किया मैंने। एविडेंस बचाने का प्रयास किया। अब एफआईआर आपकी दर्ज हो चुकी है। अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो बोलता था कि पीआई मेरा दोस्त है, हमने पीआई से भी पूछा, पुलिस इंस्पेक्टर के, सर आप इस गुंडे के गोयल दोस्त साहब। है, गोयल साहब है, सर आप इस गुंडे से दोस्त है, आप इनसे डरते हो? तो वो पीआई श्री हमें कहते हैं गोयल साहब कि देखो भाई विमित, हम इस गुंडे के दोस्त नहीं है, वो हमारे नाम का गलत इस्तेमाल करता है, गृह मंत्री और सरकार के नाम का गलत इस्तेमाल करता है। मैंने कहा जो गलत इस्तेमाल करता है तो अभी तो एफआईआर हो चुकी है, अभी आप उसको मतलब कार्रवाई करें। बिल्कुल। और इस्तेमाल करता है तो आपके रहते हुए वो इस्तेमाल कैसे कर पाता है, और ये आप ही क्या अधिकार क्षेत्र में आता है? तो भाई साहब, मैं तो जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं गोयल साहब, उनसे भी अपील कर रहा हूँ। अभी एसपी साहब हैं गांधीनगर के, रवि तेजा साहब, उनसे भी हम लोग जो है, हम तो भाई संविधान में मानने वाले लोग हैं। गुंडागर्दी वगैरह तो हम कभी किए नहीं, ना कर पाएंगे। हाँ, लेकिन डरते नहीं है ना डरते हैं किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट से। मतलब जो भी गलत करता है ना, हम उससे डरते नहीं। तो हम तो ये कहेंगे कि ये जो भाई साहब हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनका नाम है रोहित नायाणी। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद जिसके खिलाफ होती है, उसके बाद एक आपको पता है कि पुलिस प्रक्रिया होती है पूरी, तो उसको फॉलो किया जाए, इस बात को फॉलो कर दिया जाए कि भाई आपके खिलाफ एफआईआर हुई तो उसके बाद क्या एक्शन लेंगे आप। मैं पुलिस से सवाल कर रहा हूं अभी, और मैं इस राज्य के गृह मंत्री से भी सवाल कर रहा हूं, और सिर्फ सवाल नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि ये ना हो कि फिर ये जो एफआईआर दर्ज हुई है वो ऐसे ही पड़ी रहे, सड़ती रहे, और वो आदमी आप सबके नाम के दम पर अपनी दादागिरी और अपनी जो रसूख जमाने की उनकी कोशिश लगातार हम देख रहे हैं वो भी चलती रहे। ये ना हो। किसी के भी खिलाफ जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, उसके बाद उसके निवेदन उसको बुलाया जाता है। जी बिल्कुल। और उसके खिलाफ एक अगर वो जमानत मिलने वाला गुना है तो जमानत दे दी जाती है जी। और अगर नॉन बेलेबल होता है तो बेल नहीं मिलती। यहाँ तो जमानत के लिए उनके पास पूरी तरह जगह है, लेकिन वो प्रोसेस पूरी होनी चाहिए। फिर जाएगा मामला कोर्ट में, और कोर्ट में फिर जो है दलीलें होंगी, जो भी एविडेंस जो रखे जाएंगे। जी बिल्कुल। और ये प्रोसेस पूरी होनी चाहिए। एक पत्रकार है जो अपना काम कर रहा है, और वो उन लोगों से बात कर रहा था जिनकी नौकरी छीन ली गई, जो कि सहायक थे, खेल सहायक। अब वो इस राज्य के बेटे बेटियां हैं, अगर उनकी बात इस राज्य का पत्रकार नहीं करेगा, उनकी व्यथा और उनकी पीड़ा को अगर वो वाचा नहीं देगा, उनको आवाज नहीं देगा, तो कौन देगा? तो ये तो वही कर रहा था, तो उसमें कौन सी गलत बात की उसने? तो मेरी फिर से मैं रिपीटली कह रहा हूं कि इस एफआईआर पर एक्शन ली जानी चाहिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। उसके बाद मजिस्ट्रेट जाने फैसला जो भी हो, दलीलें हो, अगर ये नहीं जीत पाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे, और ये जीत पाएंगे तो जीत पाएंगे, जो भी होगा, लेकिन पूरी प्रोसेस फॉलो होनी चाहिए। ये मैं आप सबसे
विनती कर रहा हूं, इसको जरूर मान लिया जाए। तो दोस्तों यही था आज कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात करते हैं, है ना। कुणाल कामरा वाला मामला अभी चल रहा है, बहुत ज्यादा, आप सब जानते हैं। तो अगर जमीनी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार के साथ ये हाल अगर हमारा यहाँ गुजरात में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात कुछ लोग मजाक मजाक में कहते हैं, वहां पे अगर, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हम तो विकसित हो चुके हैं, अभी देश में बाकी सब लोग पिछड़े, हम तो, हमारे तो सोने, छतें सोने की हो चुकी है, ये एक लगातार कहा जाता है। तो ऐसे गुजरात में अगर ये हाल हो तो ये हाल ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है वही आपको बताना था। अब आपकी बारी है, आप बताइए हमको, ये कमेंट बॉक्स है नीचे, इधर आप लिख के ये जो हमने आपको बात बताई उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और प्रतिभाव क्या है, लिख के हमको भेजिए। और अगर ये आपको, ये जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई वो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक है, इसको हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये चैनल है वो भाई आप ही का है, ऐसे ही मुद्दे हम उठाते हैं जो कि प्रो पीपल हो। हम दलाल तो हैं लेकिन आपके हैं, प्रजा के हैं। हम गोदी में बैठे हैं लेकिन आपके बैठे हैं, भाई सब समझ लीजिए। हम किसी सरकार की गोदी में नहीं बैठे और ना कभी सरकार और सत्ताधीशों की या तो धन्ना सेठों की दलाली करने वाले हैं। ऐसे युवा हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनकी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, तो यही हमारा काम है। तो ये करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवा लीजिए। बस यही कहना था आज जी। बाकी तो हम हमेशा जो करते हैं आज भी करेंगे। आप सबके तन और मन के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी, नमस्कार।